सो फॉर नाउ वी हैव रीड अबाउट द डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने देखे हैं. इलेक्ट्रिकल लेआउट हमें अभी देखना बाकी है. आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू दैट द सिंपली हम एनर्जी कहाँ से देते हैं. द फेज एंड न्यूट्रल इज प्रोवाइडेड टू द एनर्जी मीटर. तो एनर्जी मीटर हियर इट इज फॉर रिकॉर्डिंग द हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स आर कंज्यूम. ठीक है. उसके बाद एनर्जी मीटर से हम हमारे जो क्या कहते हैं इसको कनेक्शंस जाते हैं वो जाते हैं हमारे मेन स्विच बोर्ड में. दिस फुल असेंबली इज कॉल्ड द मेन स्विच बोर्ड. ये इस आपको याद रखना. दिस इज कॉल्ड द मेन स्विच बोर्ड. इसमें मेन स्विच होता है दैट इज आवर दिस पार्ट एंड वी हैव अ फ्यूज. It can be KitKat fuse and for higher purposes के लिए higher arrangements के लिए we have HRC fuse जैसे हमने अभी last semester में देखा था. And then we have the neutral link, right? इसके बाद जो हमारे सप्लाई जाती है दैट इज द फेज एंड द न्यूट्रल. दिस सप्लाई गोज टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. दिमाग में डालिएगा मेन स्विच बोर्ड से हमारे मेन स्विच बोर्ड से सप्लाई जाएगी टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. किस में जाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. एंड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वी हैव टू कैलकुलेट टोटल लोड. एक पूरे घर पे कितना लोड है इन टर्म्स ऑफ वॉट्स. पहले हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉट्स. से फॉर एग्जांपल वी हैव 1000 वॉट्स. ठीक है. तो फॉर दैट पर्पस हम क्या करेंगे 1000 वॉट्स जैसे हमें निकला this load is then converted into the load in amperes. This is a load in watts and now we have to convert this load into the amperes such that हमें ये पता चले कि जो हमारे सब सर्किट्स है वो कितने जो हमारा पूरा लोड है वो कितने सब सर्किट्स में डिवाइड हो. ठीक है. ये आप ये भी याद रखिएगा जो हमारा सब सर्किट होता है वो एक बोर्ड पे 8 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सब सर्किट एक बोर्ड पे 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. राइट. देन वी हैव दिस बस बार हेयर. वी हैव दिस बस बार हेयर और बस बार से डिफरेंट हम फेजेस उठा के इस इन फ्यूजेस में ले जाते हैं. ठीक है. और न्यूट्रल जाएगा न्यूट्रल लिंक में एंड फ्रॉम न्यूट्रल वी कैन टेक डिफरेंट कनेक्शंस ऑफ द न्यूट्रल्स. ठीक है. तो हेयर वी हैव सब सर्किट नंबर 1, सब सर्किट नंबर 2, सब सर्किट नंबर 3. तो 3 सब सर्किट्स हमारे पास यहाँ पर निकल रहे हैं. ठीक है. समझ में आ रही है बात. देन मेन सर्किट्स. उसके बाद ऐसे ही हम देखेंगे ये जो यहाँ पर हम ये सब सर्किट्स डिवाइड करें यहाँ पर सब सर्किट्स डिवाइड कर रहे हैं. हाउ इज दिस पॉसिबल टू डिवाइड दी सब सर्किट्स इनटू डिफरेंट हाउ इज दिस पॉसिबल टू डिवाइड द लोड इनटू डिफरेंट सर्किट. कैसे एक लोड को डिफरेंट सब सर्किट्स में हम डिवाइड कर सकेंगे कि ये हमें अभी देखना है. ओके. फॉर दैट पर्पज आई विल मूव ऑन टू पेज नंबर 19. दिस इज योर पेज नंबर 19. पहले हम देखेंगे पेज नंबर 19 पे मैं आप लोग का अभी पीडीएफ वो भी सेंड कर दूंगी. पेज नंबर 19 पे आप लोग देखोगे हमें देखना होता है एक सब सर्किट जो सब सर्किट्स में हम डिवाइड करते हैं पूरे लोड को. जो सब सर्किट्स में हम ये लोड को पूरा डिवाइड करते हैं इसके लिए ज़रूरी हो जाता है इसके बाद जो हमारे पास लोड आएगा उस लोड को उठाने के लिए उस लोड को झेलने के लिए जो हमारा मेन स्विच होगा उसकी रेटिंग क्या होगी. तो रेटिंग्स और ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक 5 एम्पेयर की रेटिंग हो सकती है, 10 एम्पेयर की रेटिंग हो सकती है, 15, 30, 60 एम्पेयर एट्सेट्रा. लाइक लाइटिंग में मैंने आप लोगों को इससे पहले बोला था लाइटिंग में हमारा आता है लाइट, फैन एंड 5 एम्पेयर पॉइंट्स. राइट. तो 5 एम्पेयर सॉकेट्स आई मीन तो वो यूजुअली इन वाली रेटिंग्स के होते हैं. राइट. एंड देन वी हैव पावर रेटिंग्स. मेन स्विच जो हम लगाएंगे हमारे मेन स्विच बोर्ड पे उसकी रेटिंग क्या यूजुअली होती है 30 एम्पेयर, 60 एम्पेयर, 100 एम्पेयर और 200 एम्पेयर एट्सेट्रा. दिस इज फॉर द पावर लोड. दैट मीन दिस इज फॉर द 15 एम्पेयर सॉकेट के लिए क्या रेटिंग्स अवेलेबल होंगी. फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की लाइटिंग वाली रेटिंग्स देखनी और पावर की वाली रेटिंग्स देखनी होती है. तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूजुअली कम्स इन 2 फॉर्म्स. एक वन इज 2 to 8 वेज और दूसरा होता है 2 to 4 वेज. तो हमें ये ज़रूरी है पहले ये समझना कि हमारे पास कितने टाइप्स के हमारे पास मेन स्विच होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू आवर मेन थिंग दैट्स आवर न्यूमेरिकल पार्ट. इससे आप लोगों को समझ में आएगा हाउ वी डिवाइड द लोड इन द डिफरेंट सब सर्किट्स. तो यहाँ पर हम देखेंगे in this very numerical there are 4 light or power sub circuit. that means हमारे पास 4 क्या है सब सर्किट्स है
और 4 सब सर्किट्स में हमें क्या देखना है, इंस्टॉल इन ए हाउस वायरिंग। एक हाउस वायरिंग में 4 सब सर्किट्स है, चाहे फिर वो लाइट हो या पावर वाले हो, वो हम देख लेंगे, ठीक है। वन ऑफ देम इज अ सब सर्किट ऑफ 15 एम्पेयर सॉकेट। तो इन 4 सब सर्किट्स में एक हमारा, हमें समझ में एक 15 एम्पेयर सॉकेट का सब सर्किट है, दैट मीन्स वो एक प्रॉपरली है 15 एम्पेयर, दैट्स फॉर द पावर लोड। और 3 जो है दैट्स फॉर द लाइटिंग लोड। तो 3 हमारा है लाइटिंग लोड एंड 1 हमारा है पावर लोड, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। उसके बाद ड्रॉ ए सिंगल लाइन डायग्राम शोइंग द कट आउट मीटर एंड मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। आप लोग को एक डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम बनानी है लाइक दिस, एंड वहां से हमें समझ में क्या आएगा, वहां से हमें क्या करना है, मेक योर ओन अजम्पशंस फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। उसके बाद हम अज्यूम करेंगे एक एक सब सर्किट में हम अपनी मर्जी से कितने लाइट पॉइंट्स इंस्टॉल करेंगे और कितने फैन पॉइंट्स इंस्टॉल करेंगे या कितने 5 एम्पियर सॉकेट्स इंस्टॉल करेंगे, वो हमें अपनी मर्जी से, क्योंकि इसने बोला है योर अजम्पशंस, ओके। एंड फाइंड आउट द रेटिंग ऑफ द मेन स्विच। उसके बाद जब हमें लोड का पता चलेगा, फिर हम एक टेबल से देखेंगे कि मेन स्विच बोर्ड के लिए, मेन स्विच के लिए कौन सा स्विच हमारे लिए ठीक है और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम कौन सा वहां पर लगा सकते हैं, बट ओनली व्हेन द लोड इज कैलकुलेटेड, जब हमारे चारों सब सर्किट्स का लोड हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला है 4 सब सर्किट्स है विच इन्वॉल्व्स 4 लाइट एंड पावर सर्किट, और हमें ये भी पता है वी हैव द 1 15 एम्पेयर सॉकेट, दैट मीन्स 3 इज फॉर द लाइटिंग लोड एंड 1 इज फॉर द पावर लोड। तो इसने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, इसने लिया है सप्लाई ली है सिंगल लाइन डायग्राम, तो सिंगल लाइन में ही बनेगा न्यूट्रल एंड फेज, वी हैव न्यूट्रल एंड फेज एंड देन वी हैव कट आउट सिंपली मींस फ्यूज एंड न्यूट्रल लिंक, एंड देन वहां से सप्लाई जाएगी हमारे एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर से होते हुए जाएगा मेन स्विच में, और मेन स्विच से इसने फिर से फ्यूज इंस्टॉल किया है, लाइक जब जैसे आपको पिछली वाली डायग्राम याद होगी, वहां से इसने सप्लाई दी है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इसने सिंपली इनको डिवाइड किया है डिफरेंट लाइट पॉइंट्स एंड फैन पॉइंट्स में, एंड 5 एम्पेयर सॉकेट्स है 15 एम्पेयर सॉकेट में। ये वाला आपको पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, आपको समझ में आएगा फ्रॉम योर नेक्स्ट पेज, ओके। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज वी हैव हियर to calculate the load on ईच सब सर्किट। तो अब हमें हर एक सब सर्किट पे लोड देखना है, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं सब सर्किट 1 पे क्या है, सब सर्किट 1 पे हमें आता है लाइट पॉइंट्स इसने लगाया है 2। तो हमें एज्यूम करना है, हमें जस्ट हमारी मर्जी, अगर इसने बोला होता है एक एक सब सर्किट में 4 लाइट पॉइंट्स है, तो हमें नेचुरली यहाँ पर 2 की जगह मैं 4 लिखती, बट इसने कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो आई विल एज्यूम कि मेरे एक सब सर्किट में 2 लाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और फैन पॉइंट्स भी इसने खुद बोला है, जो भी पॉइंट है वो मुझे एज्यूम करना है। अगर इसने मेंशन किया होता है तो वहां पर मैं मेंशनड रेट लिखती, मगर इसने नहीं लिखा है, तो आई एम यूजिंग 2 नंबर्स। तो एक एक सब सर्किट में मैंने लाइट पॉइंट रखा है 2 नंबर्स, और फैन पॉइंट मैंने रखा है 2 नंबर्स, और 5 एम्पेयर सॉकेट मैंने रखा है 4 नंबर्स का, ठीक है। अब इसका लोड निकालने के लिए, एक सब सर्किट पे कितना लोड है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 नंबर्स है उसको इनटू करेंगे विद इट्स वोल्टेज। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस पेज पे आप लोग देख सकते हो, जो लाइट पॉइंट्स है यूजुअली उसका सबसे स्मॉल वोल्टेज हमने यूज यहाँ पर रखा है, दैट इज 60 वॉट्स, ठीक है। अगर 100 वॉट्स भी लिखा होता, 100 वॉट्स का एक बल्ब है, तो मैं यहाँ पर 100 वॉट्स लिख लेती, बट आई हैव टू एज्यूम इट, तो आई विल यूज 60 वॉट्स, ठीक है। तो 60 watts, that means 2 into 60 is equal to 120. Likewise, fan points भी different wattage के आते हैं, तो I have written 1 wattage here, that is 60 watts. तो 2 numbers into 60 watts, 2 quantity fan into 60 watts, क्योंकि हर एक fan होगा 60 watt का यहाँ पर, तो it's equal to 120. And then we have 5 ampere socket, it comes inside the lighting load. जो 5 ampere socket है वो lighting load में आता है, और जो 15 ampere socket आता है वो आता है power load में। तो 4 number into 60 watts, तो we have 240। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस करके जो आएगा हमारा दैट इज इक्वल टू 480 वॉट्स। तो एक सब सर्किट में कितना लोड है, इट्स इक्वल टू 480 वॉट्स। अब ऐसे हम मूव ऑन करेंगे टू आवर लोड इन द सब सर्किट 2। तो वहां पर मैंने एज्यूम किया है, चलो मेरे पास 5 लाइट पॉइंट्स हैं, ऐसे मेरे पास 2 फैन पॉइंट्स हैं, और मेरे पास 5 एम्पेयर सॉकेट्स 2 है। दैट मीन्स इनकी वोल्टेज क्या होगी, अब 60 और 60 मैंने रखी है, तो इट्स इक्वल टू 300 टू 120 एंड 120, एंड टोटल हमारा लोड सब सर्किट 2 पे कितना है, 540 वॉट्स है।
ऐसे हम जाएंगे सब सर्किट 3 पे। यहाँ पर भी आप लोगों को एज्यूम करने हैं लाइट पॉइंट्स कितने में लगाऊंगा, फैन पॉइंट्स में कितने लगाऊंगा और 5 एम्पेयर सॉकेट्स में कितने लगाऊंगा एंड इनटू विद देयर वॉटेज। ठीक है, तो वो सारा इनटू करके हमें क्या आता है लास्ट में 480 वॉट्स। ये याद रखिएगा, हमने वहां पर देखा है क्वेश्चन में, आप लोगों ने देखा होगा दैट क्वेश्चन में हमने देखा क्वेश्चन में हमने यहाँ पर देखा 4 लाइट पॉइंट्स है, 4 लाइट पॉइंट्स या पावर सब सर्किट्स है एंड 4 लाइट पावर सब सर्किट्स है, मगर उन चारों में एक 15 एम्पेयर सॉकेट है। दैट मीन्स 3 हमारे पास सब सर्किट है जहाँ पर लाइट लोड है और एक जो अब हमारा बचता है दैट इज आवर सब सर्किट नंबर 4 जहाँ पर हम 15 एम्पेयर सॉकेट पावर लोड हम लगा सकते हैं। और 15 एम्पेयर सॉकेट यूजुअली उसकी रेटिंग होती है 1000 एम्पेयर्स। तो उसका लोड क्या हो गया उस वाले सब सर्किट पे, इस वाले सब सर्किट पे कितना लोड है 1000 वॉट्स, राइट। तो पूरा कनेक्टेड लोड ऑन ऑल द 4 सब सर्किट्स, तो जब हमने पूरा कैलकुलेट किया टोटल 4 सब सर्किट्स का लोड कितना है दैट इज 480 वॉट्स। That means 480, this is our 480 watts plus 540 watts plus 480 watts plus this 1000 watts, it is equal to 2500 watts, 2500 watts। ठीक है, तो टोटल लोड हमारे पूरे इस पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे कितना है 2500 watts। तो टोटल लोड इन द वॉट्स इज इक्वल 2500, मगर हमें लोड हमेशा निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पेयर्स, क्योंकि हमें इसके बाद वायर सेलेक्ट करनी होती है, मेन स्विच बोर्ड हमें मेन स्विच हमें सेलेक्ट करना होता है, आयरन क्लैड स्विच हमें यूज़ करना होता है, वो हमेशा आता है इन टर्म्स ऑफ उसकी जो रेटिंग आती है वो एम्पेयर्स में आती है। तो लोड इन एम्पेयर्स निकालने के लिए जो हमें टोटल लोड आया दैट्स 2500 डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो बिकॉज हम डोमेस्टिक एप्लायंसेस की हाउस वायरिंग की बात करें तो घरों तक हमारी जो इनकमिंग वोल्टेज होती दैट इज ऑफ 230 वोल्ट्स। तो that means 2500 divided by 230 volts it is equal to 11 amperes। हमारे पास कितना आया 11 amperes। अब आपके बुक पे एक पूरा टेबल है दैट्स क्वाइट बिग टेबल, वहाँ से हम देखते हैं जो 11 amperes का हमें लोड है उसके लिए कौन सा सूटेबल, बस वहाँ पर हमें जिस कंपेयर करना है 11 एम्पेयर हो या 12 एम्पेयर हो 13 एम्पेयर 14 एम्पेयर हो उसके लिए कौन सा मेन स्विच हम लगा सकते हैं। जब मैंने वहाँ पर देखा दैट मीन्स 11 एम्पेयर जो हमारा लोड है उसके लिए मेन स्विच जो है वो हम यूजुअली यूज़ करते हैं 30 एम्पेयर वाला और 250 वोल्ट वाला। दैट मीन्स मेन स्विच जो एनर्जी मीटर के बाद मेन स्विच DPIC मेन स्विच हम लगाते हैं दैट इज 30 एम्पेयर 250 वोल्ट ग्रैड। ठीक है, और द आयरन क्लैड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने ऊपर लगाते हैं जहाँ से न्यूट्रल लिंक एंड बस बार निकलते हैं वो 4 वे का हम लगाते हैं विद ए न्यूट्रल लिंक इज सजेस्टेड। तो दिस इज हाउ वी डिवाइड द लोड, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टोटल लोड एंड दिस इज हाउ वी ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन टू नो what will be the rating for the main switch and what will be the rating for the distribution board। समझ में आ रही है बात? If there will be any query you can straight away tell me। Thank you।